Today, we'll discuss on Block 1, Understanding Anthropology, Unit 1, Definition, Scope, and Significance of Anthropology, Unit 2, Branches of Anthropology. As you know, friends, anthropology, when you understand that it is a anthropos and logos, meaning science of man. Anthropos means man or human, logos means science. Before it was discussed or taught that science of man. किंतु परे साइंस ऑफ मैन न कहीकि ह्यूमन साइंस बोली कहगला कहीं ना जेहेतु साइंस बोथ मैन एंड वुमेन दिजन को स्टडी तेणु ह्यूमन साइंस करागला सो ओडिया तक कह गले आगुरी तक कहला नृतत्व एवं तेणु आसला मानव विज्ञान बा मानव तत्व बा मानव शास्त्र ये मानव शास्त्र जेहेतु मीनिंग एंड स्कोप आम डिस्कसन करुचे आमर मानव शास्त्र कहला बेलू मानव विज्ञान कहला बेलू आम जापारे दिस इज ए कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन मनीष विषय पूरा समुदाय जिनस पढ़ा पड़ो मनीषर जन्म मनीषर आकार मनीषर प्रकार मनीषर सृष्टि मनीष कौटी आसला मनीषर चालीचलन मनीषर व्यवहार मनीषर भाषा मनीषर शारीरिक पृष्टि मनीषर सबू प्रसाधन नाच गीत मनीष विषय जहाँ तुम भाभी पार सब जिनस ए नेतृत्व पढ़ा जाऊँगी कहे दिस इज ए होलिस्टिक साइंस ह्यूमन बीइंग्स एंड इट्स बिहेवियर यही सब्जेक्ट आमर भारत को आसवा पूर्वर बहु आगु यूरोप रे अमेरिका रे पढ़ा जाउथला किंतु यूरोप और अमेरिकार पढ़ा आगु मनीष संबंध रे जो माने आंथ्रोपोलॉजी नथिला नेतृत्व नथिला तेणु मनीष संबंध में जो मैंने पाठ पढ़ुले जो मैंने विचार करुले मनीषर सोसाइटी मनीषर चालीचलन विषय पढ़ुले पर्टिकुलाली आम जो सब ट्राभेलर्स मैंने आगु जाऊे धर हुएंसा आसते आम पाक ये रकम किए को ट्राभेलर विभिन्न जगह जाती विषय लिखती मनीष मान विषय से रोचे केमी खाऊँ कौन पिंधुंट ये सब ह्यूमन नोट परिव्राजक मानकर नोट लिपिबद्ध ही रोला से पढ़ुले इवन यहाँ आरंभ है आम 14th सेंचुरी पर इवन ता आगु आम जदि ग्रीक फिलोसफी की देखा हेरोडोटस बोली जड़े फिलोसफर थे सी कहते ना मनीष संबंध में भी से पढ़ा जाऊला मनीष कौन मनीष केमती मनीष खाद्य यू विषय पढ़ा जाऊला किंतु तार बहुत पूर्व जोटा कि नेतृत्व मानकर एबे भी स्टडी विषय चली रिसर्च विषय चली से माने जानिबा को पाउछंती जे वैदिक टाइम रे मध्य दैट मीन्स 1500 बीसी ख्रीष्टाब्द पूर्व वैदिक संबंध रे आंथ्रोपोलॉजी विषय वस्तु उपरे मनीषर विषय वस्तु उपरे मनीषर चालीचलन उपरे पढ़ा जाउतला पण पर्टिकुलरली हमर महर्षि मनु से विषय रे बहुत पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कर महर्षि मनु कहते मनीषर चालीचलन मनीषर पाठ मनीषर व्यवहार सब तार ये गोटे तात्विक विषय एवं ये सब मनीषर खाद्यपेय पर डिपेंड करे तेणु आमर इंडियन मुनि ऋषि माने इंडियन भारतीय महर्षि माने वैदिक पीरियड रे मध्य मनीषर विभिन्न प्रकार स्टडी करथुले फैमिली कॉन्सेप्ट मैरेज कॉन्सेप्ट से चिंता करथुले किए को जाति रे किए को प्रजाति रे मैरेज करबो मैरेज करले कौन हबो एवं ए सब प्रकार इवन जेनेटिक मैटर मध्य स्टडी करा जाउथला किंतु जते बेले एंथ्रोपोलॉजी बोली गोटे सब्जेक्ट आसिला ये प्रथमे यूरोपियन कम्युनिटी ब्रिटिश यूके जर्मनी यूनिवर्सिटी आसला तापर अमेरिकन यूनिवर्सिटी आसला आम आमको आम देश को आसला बेलू यह बहुत वर्ष लगला
ପ୍ରାୟ 16th century ବେଳକୁ ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ 16th centuryରେ 1680ରେ ଆସି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଜୁତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, କଲୋନିଆଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଆଗ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ବହୁତ ଜାତିର ଲୋକ, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବ ଲୋକ, କାଷ୍ଟ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢ଼ିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଲେଖା ବାହାର କଲେ, ପେପର ବାହାର କଲେ, ବିଦେଶରେ ଛପେଇଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜର୍ନାଲରେ ଛପେଇଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଛପେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ବିଷୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 1774 ମସିହାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 18th centuryର ହାଫ୍ ପରେ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲିକତାରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍କଲାର, ବ୍ରିଟିଶର ବହୁତ ସ୍କଲାର ଆସିକିରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ଇଷ୍ଟରେ, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ, ସାଉଥରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଏତେ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ରିଲିଜିଅନ୍ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରିଚ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିଅନ୍ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେହି କିଛି ବିରୋଧ କଲେନି, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେରକମ ଚାଲିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କଲାର ମାନେ, ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କଲାର, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସୁନ୍ଦର ପାଠ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆମ ଦେଶରେ ବି ଖୋଲିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 1919 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢ଼ାଗଲା। ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢ଼ାଗଲା। ମୁଁ କହିବି ୟା ପରେ ଆଗ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ମିନିଂ ଅଫ ସ୍କୋପ କହିଲା ପରେ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ତେଣୁ ସେ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମାନେ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ପଢ଼ାଗଲା, ସମାଜ ଉପରେ, ମାନେ ସେଇ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମଣିଷର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ବମ୍ବେ ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ 1919 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପରେ 1921 ମସିହାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଖୋଲିଲା। That was the oldest university in our country, Department of Anthropology. ତାପରେ 1947 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଲା, 1950 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖୋଲିଲା, 1952 ମସିହାରେ ଗୌହାଟୀରେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 1957 ମସିହା ହେଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିଏକି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନେତୃତ୍ୱ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇନ୍ସ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆୟାପାନ ରହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ଏଲ୍.କେ. ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲେ। ସୋ ଏହିପରି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି 1957 ମସିହାରେ ଖୋଲାଗଲା। ସୋ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବିସ୍ତାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବିଭିନ୍ନ
what is the significance? I mean, generally meaning of anthropology, to study about man and about its behavior. And when you have to study about why, what is significance? What is the importance of studying anthropology? ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କ'ଣ କଲେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନାଲ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରିଲିଜିଅନକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦି ବାଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିଅନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସୋ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଭାବିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବ। ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ ପାଇଲେ, ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସେମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର, ସାମଗ୍ରିକ ୱେଲଫେୟାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେମାନେ ନେତୃତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ବା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ମାନବ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏଇସବୁ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ହଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ନଲେଜଟାକୁ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଅର୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ସୋଶାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ। ପରେ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଯୋଉଟାକ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର କ'ଣ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ରହୁଛି। ହଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେଥଡ଼ଟା, ସୋସିଓଲୋଜି ହଉ ବା ଅଦର ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହଉ, ସାଇକୋଲୋଜି ହଉ, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, କଲଚରକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚର ସହିତ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବିହେଭିୟରକୁ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି। ସୋ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, କେଉଁ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ, କାହାର ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ବା ପ୍ଲାନ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଇପାରିବା। ସୋ ଏବେ ତାର ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, ବହୁତ ଉପରେ ରହିଛି। କେବଳ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ତ ଗରିବମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ହେବନି ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ହେବନି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁରାଲ ବା ପିଜେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଷ୍ଟଡି, ମଣିଷ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସିଲାବସରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ରାଉଟ୍ ହେଉଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି, ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଇକୋନୋମିକ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ସୋ ଏସବୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ନୂଆ ମଡ୍ୟୁଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ତାକୁ କରାଗଲା ବିଜନେସ୍ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ସୋ ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଡିଜାଷ୍ଟର ପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସୋ ବିଜନେସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଗଲା। ସୋ ବିଜନେସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ କହିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ?
अरे बिजनेस तो लोक मानक नहीं संपर्क बिजनेस तो अर्थनीति को नहीं संपर्क तेणु यहाँ पिला कौन चाहिदा पुओ मान कौन चाहिदा झील मान कौन चाहिदा बुढ़ा मान कौन चाहिदा ये सबूपाई जेकोसी बिजनेस गोटे एरिया बट कम्युनिटी की स्टडी करा पड़ो से कम्युनिटी स्टडी न कले पॉपुलेशन स्टडी न कले एज ग्रुप एज ग्रेड जेंडर स्टडी न कले नीड स्टडी न कले मार्केट फेल्योर हो तो नीड अनुसार आमको विभिन्न प्रकार सामग्री जोगे पड़ो सो एंथ्रोपोलॉजी ये व्यापक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ये व्यापक चारिड़े विभिन्न देश पर्टिकुलरली आम देश सबू फील्ड रे आमर व्यापी जा खोली जा आजिकल समस्ते सब विषय से आम सामग्रिक होलिस्टिक नॉलेज बोली कहूँ जदि आम देखा एंथ्रोपोलॉजी यही सब फेज को लेकर आम जो कहले प्रथमे एंथ्रोपोलॉजी डेभलप है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आसी ना आम से कहूँ सीटा को प्रो एंथ्रोपोलॉजी पीरियड बा प्रोटो एंथ्रोपोलॉजी पीरियड बिफोर एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड as a subject, as a discipline, as a scientific subject. Then much before, you can say, as I told before, our BC, our Vedic period to आरंभ करी आज पर्यंत बा 15th 16th century पर्यंत तापर आम देखिले कौन जिते बेले फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आसिला 1774 रु 1911 मसीहा पर्यंत आम कहते फॉर्मेटिव स्टेज से फॉर्मेटिव स्टेज आसला तापर 1912 रु 1937 ताकू आम कहचे कंस्ट्रक्टिव स्टेज विभिन्न आंसर विभिन्न ब्रांच उपर चिंता करागला कौन केमती कोटी खोला जो चिंता करागला आंसर विभिन्न डिपार्टमेंट विभिन्न ब्रांचेस सब चिंता करागला सो से पीरियड गोटे कंस्ट्रक्टिव स्टेज चलला एंथ्रोपोलॉजी तापर पर एंथ्रोपोलॉजी 1938 पर till now particularly the anthropology is in a critical stage very you can say very advanced stage तथापि anthropology as I say आहरी बहुत जिनस अच्छी एंथ्रोपोलॉजी जानिया पई ये जो कहली पास्ट स्टडीज एवं फ्यूचरिस्टिक स्टडी ऊपर जानिया पई आमर तमे पिला माने यंग पिला माने जेले हायर स्टडीज करिवो हायर कोर्स करिवो जानि परिबो you can build a career 100% in anthropology and study the new dimensions of anthropology and research on that. Now coming to after the meaning and scope of anthropology, let us now discuss the various branches. The first branch as we discussed was socio-cultural anthropology বা সামাজিক নেতৃত্ব जोटा कि आम प्रथम 1919 मसीह बम्बे आरंभ है फास्ट ब्रांच सामाजिक नेतृत्व जोटा कि ब्रिटिशर मैंने आसिक भारत वर्ष में सामाजिक नेतृत्व ही पढ़ाई को आरंभ कले लोक मान समाज को अनुधान कले चलीचलन को अनुधान कले व्यवहार को अनुधान कले से विभिन्न प्रोब्लेम सॉल्व कर चिंताधारा करते तेणु सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी वेरी इंपोर्टेंट ब्रांच प्रथम ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी चिंता करागला ये सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी समाजर विभिन्न विवाह प्रथा ज्ञाति कुटुंब प्रथा परिवार प्रथा से इवन भाषा से केमी भाषा प्रयोग कर भाषा पे आ गोटे ब्रांच आसूची दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी किंतु सेतरे भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी माने प्रथमे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी अंडर थिला भाषा न कहले लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन इज ए यू कैन से इज ए ब्रिज ओवर टू पर्सन्स टू सोसाइटीज निजर मन कथा निजर भाव हाउ दे एक्सप्रेस सो इट इज भाषा तो भाषा भी प्रथमे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होता पर भाषा एत जिनस पढ़ागला जे ताकू गोटे नुआ ब्रांच करागला लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बोली आ गोटे ब्रांच करागला तो सामाजिक नेतृत्व पर आम देखुचे समाजर विभिन्न स्थिति समाजर विभिन्न स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैरेज डेवलपमेंट फैमिली डेवलपमेंट जाति प्रथा धर्म प्रथा सबू
ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସେ ହଉ 20 ଦିନ ହଉ ଏଇସବୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ। ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏରିଆ ହଉ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରୁରାଲ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ। ଆଗରୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏ ସହରରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ବେଶୀ କଲଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାଏ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଆର୍ କଲଚର ବାଉଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିଜ୍। ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକକୁ, ବାହାର କଲଚରକୁ, ବାହାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଇଟ୍ସ ଏ ବାର୍ଥ ଟୁ ଡେଥ୍ ସୋସାଇଟି। ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ବଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳନ୍ତି, ବଢ଼ନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ରୀତିନୀତି ପ୍ରବାହ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଲଚରର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ପାଠ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ଆଗରୁ ପାଠ ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ ପାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମେନଲି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସରିଗଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ନମାଡିକ, ସେମି ନମାଡିକ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ, ଯଦି 100 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ କିଛି ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ସ୍ପେସିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲା ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଦୂରରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କଲଚରର ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ସମୟକ୍ରମେ ହୁଏତ 50 ବର୍ଷ ପରେ ବା 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକା କଲଚର ନଥିବ, ସେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ। ତୁମମାନେ ଭାବିବ ଯେ ସେମାନେ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ସେଇ ଏରିଆ ରହିଲେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର କାରଣ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ। ସେ ନଲେଜଟା ଇନଭେନସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାସେ 2 ମାସେ 6 ମାସେ ବାହାରେ ରହିକି ଫେରନ୍ତି ଗାଁକୁ, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ବା ସମାଜ ଭିତରେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନହେଲା ଫେରି ରିଟର୍ନ କରିଯାଏ। ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ସେଇଟା ନିଜର ଅରିଜିନାଲ କଲଚର ସହିତ ଆସିମିଲେଟ୍ କରିଯାଏ। ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି 50 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କଲଚର ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ବି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଚେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ବା ଚେଞ୍ଜ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ରିଲେଟିଭିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାର କଲଚର ସବୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ, ସବୁଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ବି କଲଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେଇଟା କଲଚର ରିଲେଟିଭିଜିମ୍ ବୋଲି ତାକୁ ସେମାନେ ବା ଆମର ନେତୃତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ, ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏତେ ବିସ୍ତାର, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ 60% ନେଇଯିବ ତାର ସେୟାର। ବାକି ଯେଉଁ ରହିବ 40%, ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ 20% ନେଇଯିବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ଶାରୀରିକ ନେତୃତ୍ୱ। ବାକି 10% ନେଇଯିବ ବା 10% ନେଇଯିବ ତୁମର ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ବା ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରୁ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ହେଇକି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଇଛି, ସେ ଆନାଦର 5 to 10% ନେଇଯିବ। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ଆଉ 2ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଲେଜ, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ତ
ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ମେ ବି ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି इंट्रोड्यूस जोटा कि डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी बोली कि कहते पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी बा डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी। सो कहीं पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी आसिला ना आम समाज को पढ़ुचे मनुष्य विषय पढ़ुचे मनुष्य डेवलपमेंट विषय जाना चिंता करुचे बराबर काम रोचे तेणु मनुष्यर डेवलपमेंट जदि मनुष्यर नंबर न जाना केते मनुष्य कोठी अच्छी मनुष्यर ग्रोथ कौन होची मनुष्यर बार्थ केते होची मनुष्यर डेथ केते होची मनुष्य केते माइग्रेशन करछंती केते बाहर को जाउछंती केते बाहर को भीतर को आछंती नेट माइग्रेशन जोटा कहूचे बाहर को जीवा आउट माइग्रेशन भीतर को आसीबा इन माइग्रेशन तो तार जो मन रही गले मानकर 100 लोक बाहर को गले गोटे गाँव 50 लोक आसिले ताले 50 लोक 100 लोक माइनस नेट माइग्रेशन ला माइनस जदि मन 100 लोक आसिले 50 लोक गले नेट माइग्रेशन प्लस। सो ये सब गुड़ा को लेकिन पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी आ गोटे ब्रांच आसी से विषय में विभिन्न ब्रांच डिस्कशन कला डिस्कशन करवा। बर्तमान द सेकेंड ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बा ताको हम शारीरिक नेतृत्व कहूचे। शारीरिक नेतृत्व रे से रकम हमर पढ़ा जाउची मनुष्य केमती ओरिजिन है मनुष्यर ओरिजिन आग मनुष्यर ओरिजिन तार स्थिति मनुष्य मानक एनिमल मानक विषय मनुष्यर स्थिति प्राइमेट मानक विषय भीतर मनुष्यर स्थिति केबे मनुष्य दी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हैला से विषय रे जो कहूँ आम होमोसापियंस मैन दी वाइज मनुष्यर कर्म विकास यही सब विषय बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आसूची ता छड़ा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आमर न्यूट्रिशन आसूची ग्रोथ आसूची मनुष्यर कौन खाइले केमती केते ग्रोथ हम केते न्यूट्रिएंट मनुष्यर दरकार। सो यहाँ को बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बा न्यूट्रिशन एंथ्रोपोलॉजी वाले पढ़ुछंती न्यूट्रिशन सहित ग्रोथ भी लिंक ता छड़ा जोटा को आम कहचे रक्त जनित बा सेरोलॉजी ब्लड ग्रुप जिनस मनुष्यर केते प्रकार ब्लड ग्रुप अच्छी ब्लड ग्रुप अनुसार श्रेणी विभाग आम करुचे ब्लड ग्रुप चाहिदा आम बहुत दरकार पड़े आम जाना पड़े कौ ब्लड ग्रुप कौ लोक कौ ब्लड ग्रुप नब साधारणतः आम देखुचे मनुष्यर ब्लड ग्रुप ओ प्लस ओ माइनस बा ओ नेगेटिव ए प्लस ए नेगेटिव बी प्लस बी नेगेटिव ए बी तीन प्रकार ब्लड मेनली अच्छी ए बी ओ। सो ये पूरा डिटेल्स पढ़ले जो तुम पढ़ सेरोलॉजी से डिटेल्स पढ़ बर्तमान खाली आम इंट्रोडक्शन रे एति जिन जानी था बायोलॉजी से गुड़ा भी आसूची ता छड़ा बायोलॉजी रे आ गोटे जिन आसूची आम कहचे जेनेटिक्स जेनेटिक्स जिनस भी जो ह्यूमन जेनेटिक्स आम कहचे सेटा भी बायोलॉजी आसूची जोटा कि आम कहचे हमर जीन बा डीएनए आरएनए हमर गुणसूत्र पूरा डीप वेरी डीप बायोलॉजिकल स्टडी ह्यूमन बायोलॉजिस्ट ह्यूमन जेनेटिसिस्ट पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट से गुड़ा आजिकल पढ़ुछंती तापाई वेरी स्पेसिफिक लैबोरेटरी दरकार एवं फील्ड रू डेटा आनिकी से माने एनालिसिस लैबोरेटरी करेंगे जहाँ भी फील्ड को आम फील्ड स्टडी एंथ्रोपोलॉजी गोटे मेन मेथड जोटा कि एम्पिरिकल स्टडी कहूँ ताकू छाड़ी पार्बनी जेकोसी फील्ड को जाए रूराल को जातु ट्रावेल एरिया जातु कौन सी एरिया जातु डेटा आणतु ता एनालिसिस बस आजिकल कंप्यूटर आसला विभिन्न प्रकार टेक्निकल डिवाइस आसला से माने टैबुलेशन कंप्यूटेशन और एनालिसिस करी लास्ट को रिसर्च फाइंडिंग्स कौन आसिले कंपेयर करेंगे कि प्रकार ब्लड ग्रुप लोक ये अच्छा ए ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप हेले मैरेज तो ओ ब्लड ग्रुप पुओ बी ब्लड ग्रुप झील को मैरेज कला तार पिला स्थिति कौन हो डिजीज कनसेप्ट कौन आसुच्ची गोटे वंशानुक्रम स्टडी जीनियोलॉजी स्टडी कर भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाला भी करती बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला भी करती ये जीनियोलॉजी स्टडी कले आगुरी कौन होता मैरेज कला बेलू
आम साधारणतः कहते कौन हरोस्कोप देखिक जातक देखिक बाहागर करदे कि मेन प्रॉब्लम सॉल्व होता आजिकल आम ब्लड ग्रुप बा जेनेटिक्स देखिक मैरेज कर माने धर पुअर जीन कौन अच्छी पुअर ब्लड ग्रुप कौन अच्छी झीर ब्लड ग्रुप कौन अच्छी झीर जीन कौन अच्छी तो जेनेटिक मैचिंग हो ना ब्लड ग्रुप मैचिंग हो ना ब्लड ग्रुप कंपाटिबिलिटी कहते ब्लड ग्रुप कंपाटिबिलिटी आमर उत्कल यूनिवर्सिटी रे 1980 स्टडी है रिसर्च प्रोफेसर महांती जने रेणुप्रभा महांती ब्लड ग्रुप इनकम्पाटिबिलिटी तेणु ता ब्लड ग्रुप सहित मैरेज लिंक रोचे ताने कल्चरल स्टडी सहित बायोलॉजिकल लिंक भी रोचे इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी आप जो कहती कंपैरेटिव स्टडी बा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी निहाती दरकार खाली जे सेरोलॉजी पढ़ले हेनी तार जेनेटिक एस्पेक्ट पढ़ा पड़ो और तार मैरेज डिस्टेंस पढ़ा पड़ो और मैरेज टाइज पढ़ा पड़ो मैरेज कंपैटिबिलिटी पढ़ले मैरेज सिलेक्शन करा पड़ो कौटू से मैरेज करेंगे कौटू केमती सिलेक्शन हम सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी गोटे प्रोवाइड करुँची गोटे स्टेप हेल्प करुँची फॉर सिलेक्टिंग द मेट्स दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन दैट स्टडीज ता छड़ा विभिन्न आमर फिंगरप्रिंट पढ़ा जोटा कि आमर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी गोटे ब्रांच रोची फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो सब क्राइम होची क्राइम डिटेक्शन रे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो बहुत रिक्वायरमेंट होची इवन तुमरो फिंगरप्रिंट दरकार होची फिंगरप्रिंट स्टडी इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट्स कॉल्ड डर्माटोग्लिफिक्स से माने कौन फिंगरप्रिंट जो क्राइम आसिला साधारणतः तुम जानछो क्राइम हेला माने आग तार हाथ छाप सोल प्रिंट नेबे किसी हेयर पर्टिकुलर पड़ी कौटी ताकू नेबे ब्लड छिटिका पड़ो ताकू ग्रहण करेंगे ताकू मैच करेंगे सो एगुड़ाक मिनिमम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ता छड़ा जेनेटिक एस्पेक्ट रे भी जेनेटिक स्टडी जो कहली ह्यूमन जेनेटिक्स रे भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी रोची ब्लड ग्रुप सहित सेरोलॉजी सहित भी फोरेंसिक लिंक रोची धर जड़े लेडी तार गोटे पुटी कि झीटी अच्छी पिलाटी अच्छी से क्लेम करुच्ची मिस्टर एक्स इज द फादर ऑफ द चाइल्ड किंतु मिस्टर एक्स जी से कहूँ आई एम नॉट द फादर तो नेचुरली कोर्ट को जावाक पड़ो कोर्ट को गला माने प्रथम से देखिबो से पैटर्निटी आइडेंटिफाई करेंगे केमती ब्लड ग्रुप द्वारा से देखिए पुअर ब्लड ग्रुप कौन जी झीर ब्लड ग्रुप कौन आ मिस्टर एक्स सो कॉल्ड फादर तार ब्लड ग्रुप कौन धर पुअर ब्लड ग्रुप अच्छी जो पिलाटीर ब्लड ग्रुप अच्छी ओ मार ब्लड ग्रुप अच्छी ओ दी सो कॉल्ड मिस्टर एक्स ब्लड ग्रुप धर अच्छी बी तो कौन सी प्रकार बी ब्लड ग्रुप रो फादर रो ओ ब्लड ग्रुप बी मीन्स बीबी सेरोलॉजिकल एनालिसिस हो बी बीबी हे पारे बी ओ हे पारे तर ब्लड ग्रुप बी बी ता रही जोटा कि होमोजाइगस सिचुएशन रे हेटेरोजाइगस रे बी ओ हबो ता ब्लड ग्रुप बी किंतु जोटा बी बी ता ब्लड ग्रुप बी तो सेठी जतले चेंज होची जनकर बी ब्लड ग्रुप जो थिबो होमोजाइगस बी बी तार छुआ कदापि ओ हेई पारिबो नाही तो से प्रथम केस रु सेटा को हे जीवो एक्सक्लूशन ऑफ पैटर्निटी बोली अछि तब पेरेंट से जहाँ को से मिस्टर एक्स को फादर बोली कहथबो कोर्ट तब इमीडिएटली एक्सक्लूड कर दो एक्सक्लूशन ऑफ पैटर्निटी नॉट वेरी गुड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ता छड़ा आउरी हायर हमें यदि डीएनए आजकल तो डीएनए प्रिंट आसिलानी तो बहुत इंपोर्टेंट study as biological anthropology, uses of biological anthropology, that is also another important branch of anthropology. Then there is another branch, archaeology or prehistoric archaeology. Prehistoric archaeology, when we say prehistoric archaeology, that means history माने हमें देखुचे written history. जे पर्यंत आम रिटर्न हिस्ट्री पाचे रिटर्न मटेरियल पाचे आम तो प्रीहिस्ट्रिक एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री पीरियड रखुचे जेबेठू लेखा आमर ना बिफोर हिस्ट्री वी कॉल प्रीहिस्ट्री सो प्रीहिस्ट्रिक एंथ्रोपोलॉजी मेनली
ଆମେ ଦି କଲଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦି ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଧର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର 10,000 କି 8,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6,000 BC ରୁ ଧର ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ମଣିଷ ତ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଏବେ ତ ଜଣାଗଲାଣି 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଣିଷର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲୁହା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସୋ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ସୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ତାପରେ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କୁହନ୍ତି ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ତାପରେ ନିଓଲିଥିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର 3ଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍କୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ ମେଥଡ଼ରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ କହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଅଣୁପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ର କହୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିକିରି କାଠକୁ ଡିଭାଇଡ କରିକିରି ତା ମଝିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ପଲିଶ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ବି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ନିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫାୟାର ନିଆଁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆନିମଲକୁ ପେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ପେଟ୍ ଆନିମଲ ପେଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ କଲେ ସେଟଲ୍ ରହିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବି ବଦଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତମର ଆମର ନୂଆ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କହୁଛେ ନିଓଲିଥିକ୍ ପରେ ପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫେଜ୍ ବା ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ପଢ଼ାଗଲାଣି ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ବେଶୀ ୟୁରୋପିଆନରେ ଏଇ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ବେଶୀ ହେଉଛି ମାନେ ଟର୍ମଟା ଜାଣିଥା ହୁଏତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଫରେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଷ୍ଟ ୟୁରୋପରେ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଚାଲିଛି ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଲିଓ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ୍ର ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ଜାଣିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଲେସନ୍ର ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସୋ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଓଲ୍ଡ ସେମାନେ ନର କଙ୍କାଳ ବା କଙ୍କାଳ ଫସିଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି କଙ୍କାଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖନ୍ତି ମମି ଆକାରରେ ଏବଂ ଇଭିନ୍ ବହୁତ ସ୍କେଲିଟାଲ ପାର୍ଟସକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ସ୍କୋପ୍ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନର କଙ୍କାଳକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଇଭିନ୍ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ହଉ ବା 5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ହଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସୋ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଆମର ଆସୁଛି ଆଜିକାଲିକା ଡିଜିଜ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆନାଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ହେଉଛି ତୁମର ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ନୂଆ ସେ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ linguistic anthropology linguistic anthropology तुमको प्रथमे कहली विदाउट लैंग्वेज आमे कम्युनिकेट करें जेकोसी जाति हो जेकोसी समाज हो जेकोसी लोक गोटे लोक हो इवन एनिमल मान भी लैंग्वेज अच्छी पशु पक्षी भी लैंग्वेज अच्छी आम लैंग्वेज को सिंबल कौचे इधर आमर जो लोक जो माने मूक कथा कही पार ना से माने सिंबलिक कथा कहते हाथ ठाई कथा कहते तो से
सिंबल रु साउंड फोनेटिक आमर भाषा एवं भाषार विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर तापर भाव सहित नहीं भाषा रागिला बेले को भाषा हसिला बेले कि भाषा थटारे कि रकम भाषा सो गला काली कौन कही तार भाषा आग को कौन कह केमती तार भाषा वर्तमान केमती कौन कहूँ तार भाषा टेन्स जो कहे आम ये सब भाषा विभिन्न कल्चर रे विभिन्न लैंग्वेज रे रोचे सबू कल्चर भाषा अच्छी आम से भाषा को आम ताकू लिपि न बाहरी पारे कि कथित भाषा निश्चित अच्छी इट्स कॉल्ड डायलेक्ट प्रति कल्चर प्रति समाजर कथित भाषा अच्छी जोटा आम डायलेक्ट कहे डायलेक्ट से भाषा उपर भी वर्तमान बहुत स्टडी हो भाषा नथिले सेमानकर सामाजिक डेभलपमेंट हो बा सेमानकर सामाजिक अर्थनैतिक हो जेको जिनस हवाटा डिफिकल्ट से भाव प्रकाश करें सो भाषा गोटे भेरी इंपोर्टाट जिनस भाषा सहित भी आजिकल लिंक कर फुड सहित कारण मनुष्यर भाव को लेकर मनुष्यर चेतना को लेकर मनुष्यर मानसिक कौन तो कहवा स्थिति लेकर भाव बाहर भाव भाषा बाहर धर आम क्या कहे भल कहे आ खाइबू आस खाऊ धर आम आगे सम्मान जन कहे राजा मान को खाइबा कहते राजा मैंने आसतु भुंजा आसतु राजा मणई कर ठाकुर मणई कर कि रागिकी आम केले कहे आ गिणु सो ये जो खा भूज गिल ये भाषार से प्रति लैंग्वेज ये रकम अच्छी ये रकम स्टडी दरकार धर खाली इवन धर तार यूज प्रोनाउंसिएशन आम इवन आमर संबलपुर जो भाषा कहे ब्रह्मपुर जो भाषा कहे कटक रे जो भाषा कहे पुरी रे जो भाषा कहे सब भाषा अलग अलग तार फ्लो भाषार फ्लो तार मॉड्यूल्स ये सब नहीं भाषा उपरे बहुत आजिकल लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बहुत आगे गला लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आजिकल अधिकांश डेभलप एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट रे लिंग्विस्ट एंथ्रोपोलॉजी निश्चित कर जाउची कारण लैंग्वेज नथिले मनुष्यर कौन प्रकार स्टडी हो पारनी तो लैंग्वेज स्टडी निश्चित भाव रोचे जमी सोशल स्टडी रे आमर इवन बायोलॉजिकल स्टडी रोचे सोशल स्टडी रे आर्ली कल्चर आमर आर्ली जिन पढ़ा जाऊँगी ये सब गुड़ाक इंटरलिंक्ड आजिकल सब्जेक्ट से गोटे ट्री जदि आम एंथ्रोपोलॉजी कहवा आम बायोलॉजी तार कहवा रूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बॉडीटा कहवा स्टेम आउ दी ब्रांचेस फ्रूट्स फ्लावर्स आम कहवा सोशियो कल्चरल बा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी तो बेले बेले लोक मैंने कहते विदाउट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इज रूटलेस and without social anthropology is fruitless तो anthropology in that way is a very holistic study यही सब ब्रांच रु आम जानी पारे नुआ ब्रांच है तुम कहली पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी बा डेमोग्राफी तार वेरी इंपोर्टेंस आसूची आजिकल तो विभिन्न आमर डेमोग्राफी मेन जिन होटा स्टडी ऑफ दी जनसंख्या स्टडी माने बार्थ जनसंख्या स्टडी तीन टा डायमेंशन बार्थ डेथ माइग्रेशन आउ चेंज कौन बार्थ केम चेंज होची कहीं कौन पे चेंज होची ग्रोथ रा कौन पे बार्थ डेथ नहीं ग्रोथ होची पॉपुलेशन ग्रोथ रो चेंज केमती होची यदि बार्थ चेंज होची डेथ चेंज होची तर ग्रोथ भी चेंज होची ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव ग्रोथ कैन बी नेगेटिव यदि बार्थ अधिका है डेथ कम होची ताले ग्रोथ पॉजिटिव है यदि बार्थ कम है डेथ अधिका है डेथ कहीं अधिका होची केते बेले विभिन्न जमी आसला ये कोरोना आसला केते बेले विभिन्न प्रकार डिजीज आसला साइक्लोन आसला फ्लड आसला ड्राउट आसला लोक फामिन आसला लोक बहुत मरी जाती फल पॉपुलेशन मृत्यु संख्या जन्म हार टू अधिक हो जाए से ग्रोथटा नेगेटिव हो जाए एवं ग्रोथ गोटे एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ कम बेसी हबार माइग्रेशन भी गोटे कारण माइग्रेशन जो जो मैंने पॉपुलेशन बाहर को जाती पॉपुलेशन भितर को आसती यदि बाहर को अधिका पलैले से जगार आगुरी कहली नेगेटिव ग्रोथ हो जाए जदि पॉपुलेशन बाहर भितर को आसो
ତେଣୁ ସେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ସୋ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ପପୁଲେସନ୍ ପିରାମିଡ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଏବଂ ତାର डिपेंडेंसी रेशियो आजिकल वृद्ध गोटे समाज रे केते पिला गोटे समाज रे केते वर्किंग पॉपुलेशन समाज रे केते पुओ महिला गोटे समाज रे केते पुरुष गोटे समाज रे केते हमर जन्म रु हम नेचर जा डिसाइड करिछि ऑलमोस्ट 100 जन्म होंती विदाउट एनी प्रेफरेंस किछि हम नॉर्मल भाव में जन्म करंती 100 पिला भितरु 52 टी पुओ जन्म हुए पुओ पिला जन्म होंती 48 झील पिला जन्म होती तो नेचर पुओ पिलाकर सेक्स अधिका कहीं ना बायोलोजिकली आम देखा नेचर एक्सेप्ट करुच्ची झील मान बेसी एक्सेप्ट करुच्ची बहुत पुओ ए नेचर फाइट रे बा आडेप्टेबिलिटी रे मरी जाए से माने नेचर एक्सेप्ट नेचर विभिन्न प्रकार चेंज को एक्सेप्ट करि पारथि से मृत्यु मुखर पड़ जाते तेणु परे सेक्स रेशियोटा ये पुओ झील बा महिला पुरुष रेशियोटा ऑलमोस्ट समान हो जाए एवं जिते बेले आसीबो मिडल एज आफ्टर मैरेज जोटा कि आम कहचे आमर 15 रु 45 एज तक नि जाउची मैरेज तो आजिकल 18 वर्ष तलक बाहागर होनी कि एज तक 15 रु 45 वर्ष एज नि जाइची सेटा कि आम कहचे फेकंड एज बा चाइल्ड बियरिंग एज ए चाइल्ड बियरिंग एज रे साधारणतः लेडी मानकर मैटरनिटी डेथ बेसी जाए एवं सही स्टेज रे भी वर्किंग पॉपुलेशन माने बाहर को जाती तांकर आउटसाइड एक्टिविटीज बढ़ी जाए और तांकर भी डेथ से अनुपात रे जो माने घरे रुहंती लोकालिटी रुहंती तांका अनुपात रे माने बाहर को जाती तांकर एक्सीडेंटल डेथ डिजीज डेथ भी अधिक है जाए से मेंटेन करते जिते बेले ओल्ड एज हो जाए हम तो 60 प्लस एज हो सेते बेले ऑलमोस्ट देखिए बैलेंस हो पुओ झील मान रेशियो साधारणतः से 60 प्लस है बेलू देखिए झील मान संख्या टी अधिक हो महिला मान संख्या टी अधिक हो तर 60 वर्ष पर 100 जन लोक अच्छा से 58 जन 55 जन कि 52 जन महिला थे 48 जन पुरुष थे से भाषा कह गले बुढ़ा मान थे कम बुढ़ी मान टे अधिका तेणु बालांस सेक्स रेशियो पॉपुलेशन मेंटेन करुँचा नेचर अनुसार मेंटेन होती भी गोटे स्टडी डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी आजिकल पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी कहते बहुत यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी खुल जाए पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी इज ए वेरी डायनामिक सब्जेक्ट नाउडेज सो एवं ए सबू सत्वे आजिकल आउ गोटे लोक कहते जो कहली मु डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी बा हाउ एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज आम जो सब नॉलेज सोशल नॉलेज बा बायोलॉजिकल नॉलेज आर्कियोलॉजिकल नॉलेज पॉपुलेशन नॉलेज बा डेमोग्राफिक नॉलेज पाइलु ताकू केमती आम मनुष्यर समाज पाई मनुष्यर वेलबिंग पाई मनुष्यर डेवलपमेंट पाई बा समाज डेवलपमेंट पाई से स्वास्थ्य हो अर्थनीति हो इकोनॉमी हो न्यूट्रिशन हो हेल्थ हो जो विषय हो से केमती काम लगे सो ये जो नॉलेज of anthropology when it is utilized for the well-being of the people for the development of the people we call it development anthropology or application of anthropology or applied anthropology so सेटा भी गोटे जदियो गोटे स्पेशल ब्रांच बोली हम कहि न परिबा गोटे गोटे जगह रे ताको आजिकल ब्रांच कहउछंती सेटा गोटे एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ए सब गुडा गोटे होची थियोरेटिकल एस्पेक्ट थियोरेटिकल नॉलेज and that is applied how the theoretical knowledge is applied for the well-being so आम ताको गोटे एस्पेक्ट कहि परिबा किंतु सेटा को गोटे गोटे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी आज गोटे गोटे जगह रे ब्रांच बोली कहउछंती तेणु समटाइम्स इट इज कंफ्यूज्ड बट सेटा गोटे एस्पेक्ट थियोरेटिकल एस्पेक्ट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑलमोस्ट प्रति सब्जेक्ट रो थियोरेटिकल एस्पेक्ट अछि एवं अप्लाइड एस्पेक्ट अछि तेणु एटा को तबे एस्पेक्ट कहि परिबो एवं ब्रांच कहि परिबो सेतरे किछि दुइधा नाही किंतु मेनली ताको आमे सेही एस्पेक्ट नै परिबा ए सब विषय देखिबा गले आमे जदि देखिबा एंथ्रोपोलॉजी रो चाहिदा एंथ्रोपोलॉजी रो
रिक्वायरमेंट एते इम्पोर्टाट हो गलानी वर्तमान गवर्नमेंट सबू यूनिवर्सिटी आंथ्रोलॉजी खोलिया पाई सबू स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट सबू स्टेट को जनई आंथ्रोलॉजी इम्पोर्टान्स एते बढ़ी जाऊँगी तार लोक मान चाहिदा लोक मान उपकार ओनली सब्जेक्ट कहीं गोटे सब्जेक्ट पढ़े लोक मान सब विषय तो जापर जमी लोक मान सामाजिक विषय लोक मान शारीरिक विषय लोक मान अर्थनीति विषय लोक मान ग्रोथ विषय न्यूट्रिशन विषय न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन विषय खाद्यपेय विषय सबू विषय जापर से आंथ्रोलॉजी ये होलिस्टिक साइंस कहे आंथ्रोलॉजी पढ़ले आउ तो किसी पढ़िया दरकार नहीं मैथमेटिक्स आंथ्रोलॉजी अच्छी स्टैटिस्टिक्स आंथ्रोलॉजी रोची सो आंथ्रोलॉजी इज डेफिनेटली बाय इट्स नेम इट्स ए होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तेणु यही सब रिलेशनशिप विभिन्न ब्रांच सहित सोशल सहित बायोलॉजिकल रिलेशनशिप रोची दैट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी द होलिस्टिक स्टडी एवं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एवं तार माने गोटे ब्रांच पढ़ले माने आर ब्रांच को छाड़ी परिबानी वी लिंक बायोलॉजिकल स्टडी बा सोशियोलॉजिकल स्टडी विथ बायोलॉजिकल स्टडी वी लिंक लैंग्वेज विथ सोशियोलॉजिकल स्टडी आजिकल तो बेसी लैंग्वेज सहित किनशिप यूज कर किनशिप आम वंश वंश सहित लैंग्वेज बेसी लिंक जो मैंने भाषा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ुଛନ୍ତି ସେମାନେ जिनियोलॉजी एंड वंशावली जोटा कि आम कहे ज्ञाति कुटुंब सीटा को पढ़ुଛନ୍ତି क्या ना धर गोटे वंश आम बाबा माँ ककई ददई खुड़ी ताने गोटे लैंग्वेज कहे गोटे गोटे जगह धर कहे आम इंग्लिश टर्म करवा अंकल अंकल कहला माने तो कके की बुझेब ददे की बुझेब मौसा को बुझेब पिउसा को बुझेब सो लैंग्वेज विभिन्न प्रकार जो तुम लैंग्वेज पढ़ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जान तो तार इम्पोर्टान्स रोचे तेणु ये लैंग्वेज सहित तुम किनशिप स्टडी जोटा कि सोशल स्टडी कल्चरल स्टडी इम्पोर्टान्स रोचे सामाजिक स्टडी पाठ्यक्रम रोचे ता सहित लिंग्विस्टिक स्टडी बहुत लिंक रोचे तेणु लिंग्विस्टिक सहित आम रिलेशनशिप रोची सोशल एंथ्रोपोलॉजी लैंग्वेज सहित भी आम फूड न्यूट्रिएंट लिंग्वेज रोची जमती आम कहे तामसिक खाद्य राजसिक खाद्य हाँ यही सब खाद्य खाद्यर इम्पैक्ट रोचे लैंग्वेज भाव उपर जो मैंने अत्यंत मांसाशी से राग बा हिंस प्रकृतिर जो मैंने टे साधा खाली खाती से मनु कहते फास्ट सेंचुरी एडी कथा कहला माने मनीषर श्रेणी विकास मनीष को से माने महर्षि माने डिवाइड करते मनु तो आमर आमर ये कौन ऐतिहासिक वैदिक पुराणिक जो देखा मनु आम 14टा मनु अच्छा तेणु मनु फास्ट आम चिंता कर मनु चिंता कर फास्ट एडीर मनु से कौन कहले खाद्य सहित मनीषर से डिवाइड कर जो रेस करुले बायोलॉजिकल डिवीजन जो कहले ग्रोथ देखले बॉडी कलर देखले हाइट देखले वेट देखले देखिए मनीषर श्रेणी विभाग करते रेस तक कहते विभाग मनीषर श्रेणी विभाग से खाद्य को लेकर मनीषर श्रेणी विभाग करते तेणु आमर बर्तमान रिसेंट जो सब्जेक्ट आसूची यही प्रकार वैदिक स्टडी सहित आंथ्रोपोलॉजी कौन लिंक रोचे तुम मैंने जान तुम रूट जदि तुम स्ट्रंग रुमें जो पोस्ट ग्राजुएट कर आंथ्रोपोलॉजी तुम से एम्फासिस देले आहरी नुआ नुआ तथ्य जापर आमर इंडियन स्कॉलर माने कौन आगु करते वैदिक स्कॉलर माने कौन केमती करते ह्यूमन मान विषय केते पाठ पढ़ुते से गुड़ाक आमर रिफ्लेक्ट होनी आजिकली आमर पाठरे आसपारे तेणु तुम मैंने इनक्लूड करिया पड़ो एबे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आमर वैदिक नॉलेज को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाए आमर वैदिक पीरियड जहाँ सब ग्रंथ रही वेद जहाँ सब रही गीतार जहाँ सब रही पुराण जहाँ सब रही बहुत जिन रिफ्लेक्ट कर आंथ्रोपोलॉजी बहुत जिन रिफ्लेक्ट होती
तार क्लाइमेट सहित रिफ्लेक्ट होची तार चालीचरण खाद्य सहित रिफ्लेक्ट होची तार रीतिनीति सहित रिफ्लेक्ट होची ए सब गुड़ाक आमर वैदिक सहित आंथ्रोपोलॉजी लिंक बहुत भी रोची आम जो देखा आजिकल आमर आमे भी आम समाज में सूर्य पूजा करुचे वायु पूजा करुचे पवन पूजा करुचे गछपत्र पूजा करुचे ताने आम पहाड़ को पूजा करुचे क्या पूजा करुचे आम जो आम कि पाचु जहाँ कि पाचु पूजा करुचे पवन बंचुचे पानी जो बंचुचे खाद्य जमी आम खाद्य जो जमी माँ कर पूजा करुचे सो पहाड़ को पूजा करुचे पवन को पूजा करुचे सूर्य आलोक को पूजा करुचे या सहित लिंक हो प्रति कल्चर सब अच्छी रिलीजन पढ़ो अच्छी सब तुम पढ़ुच किंतु सेटा वेदरे भी अच्छी वेदरे भी लिंक करुच्ची सब जिन वेदरे भी अच्छी तुम पवन कौन कार्यकलाप कमी कौन सब जिन पढ़ले वेद सहित सूर्य सहित वायु सहित सब लिंक रोचे तेणु आंथ्रोपोलॉजी पाठ्यक्रम आंथ्रोपोलॉजी जो कोर्स करिकुलम बहुत संप्रसारण हो पारुची आहरी जे संप्रसारण नहब एक कहीं कहीपरि मुझे निजे कहूँ आहरी बहुत रकम संप्रसारण हम आंथ्रोपोलॉजी आम नेक्स्ट पीरियड रे नेक्स्ट ब्लॉक रे आम आंथ्रोपोलॉजी रिलेशनशिप अदर साइंस रे कौन अच्छी आम ताकू देखा आंथ्रोपोलॉजी विथ अदर साइंसेस एबे आज आम कनक्लूड करवा तुम देखा आंथ्रोपोलॉजी केमती डेभलप है केबेठू आंथ्रोपोलॉजी डेभलप है आंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन केबेठू डेभलप है आंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन हवा आगुरी आमर इंडियन स्कॉलर माने केमती मनुष्य विषय पढ़ुले आंथ्रोपोलॉजी विषय इनक्लूड कर फ्यूचर हम चिंता कर आंथ्रोपोलॉजी विभिन्न ब्रांच विषय पढ़ले सोशल ब्रांच बायोलॉजिकल ब्रांच आर्कियोलॉजी प्रीहिस्ट्री ब्रांच लिंग्विस्टिक ब्रांच पॉपुलेशन आंथ्रोपोलॉजी ब्रांच अप्लाइड ब्रांच एवं ये विभिन्न समय आंथ्रोपोलॉजी केमती डेभलप कला भारत को केमती आंथ्रोपोलॉजी आसिला एवं आंथ्रोपोलॉजी नॉलेज केमती विभिन्न समाज रे उन्नति साधन करुच्ची तार इम्पोर्टेंस केमती बढ़ुची डेवलपमेंट वेलबिंग सामाजिक हो न्यूट्रिशनल हो न्यूट्रिशन आम कैलोरी दरकार कैलोरी माने न्यूट्रिएंट दरकार न्यूट्रिएंट माने खाद्य दरकार कौन केमती खाद्य खाऊे कौ प्रणाली खाद्य खाऊे कौ प्रणाली खाद्य राधा जाऊँगी मनीषर केते न्यूट्रिएंट दरकार गोटे साधारण मनीषर 2200 कैलोरी दरकार गोटे पिलार 1800 कैलोरी दरकार गोटे बुढ़ा मनीषर 2000 कैलोरी दरकार गोटे एक्टिव लोक वर्किंग लोकर 2600 कैलोरी दरकार गोटे प्रसूति न्यू मदर 2600-2800 कैलोरी दरकार सो ये सब जिनस पूरा लिंक रोची आंथ्रोपोलॉजी सहित आंथ्रोपोलॉजी फील्ड इज लाइक ए बिग ओशन सो आंथ्रोपोलॉजी ओशन को तुम प्रवेश कर तुम जानिच आज किसी जान आंथ्रोपोलॉजी ओशन विषय एवं ता भितर आम कि ओशन बहुत जिन अच्छी बहुत जिन छाणिक पाचे सबुदिन किसी पाचे जिते फ्यूचर आस्ते आस्ते पढ़ विभिन्न सब्जेक्ट रे बहुत जिन जान आज थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।